तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेज। आज के क्लास में मैं आज एक ऐसे जंतु के बारे में चर्चा करने वाला हूँ आज के वैज्ञानिक कारण में, जिसका सिर अगर कट जाए तो भी वह जीव 9 से 10 दिनों तक जिंदा रहता है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कई बार बताया था कि इससे पृथ्वी पर एक से एक ऐसे जंतु हैं, एक से एक ऐसे जीव हैं जिसमें कुछ विचित्र, प्रकृति ने कुछ विचित्र चीजें दी हैं। और इसी कड़ी में आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या इस धरती पर कोई ऐसा भी जीव है जिसका सिर कट जाए, उसके धड़ से कट जाए, तो क्या वह 8 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकता है। आप लोगों को सुनने में बहुत विचित्र लगता होगा, लेकिन एक यह सच्चाई है, यह निश्चित है, ऐसा जीव इस धरती पर है। जैसा कि मैं आज चर्चा करने वाला हूं, आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं तिलचटा। तिलचटा आप लोगों को एक जीव है जिसको इंग्लिश में कॉकरोच कहते हैं, कि सिर कट जाने के बाद भी 9 से 10 दिनों तक जिंदा रह जाता है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण इसके पीछे छुपा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बहुत कम जीव हैं जिसमें एक तिलचटा है। ऐसे चूटा है जिसको चूटा हम लोग कहते हैं, चींटी भी है। ये भी कुछ हद तक इसका भी सिर कट जाता है तो जो 2-4-5 घंटे या 1 दिन 2 दिन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन यह जो जीव है आपको 9 से 10 दिनों में, जैसा कि मैंने बताया कि 9 से 10 दिनों तक यह जिंदा रह सकता है। आखिर इसका क्या वैज्ञानिक कारण है, तो आज इस वैज्ञानिक कारण को मैं आज के क्लास में खुलासा करने वाला हूं। देखिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए, किसी भी जीव को शरीर में, किसी भी जीव को संचालित करने के लिए उसके शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, यही तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर को संचालित करता है। अब बात रहता है कि भाई तिलचटा कॉकरोच में कौन तंत्रिका तंत्र कैसी होती है, ताकि यह इसके सिर को कट जाने के बाद भी 9 से 10 दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता है। तो इसी प्रश्न में आप देखिए, तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर को, पूरे बॉडी को संचालित करती है। इसी के कारण हमारे आंख जो है इसी के कारण कार्य करता है, हमारा जीभ कार्य करता है, हमारा हार्ट कार्य करता है, ब्रेन काम करता है, यानी जो भी है इन तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही हमारा शरीर कार्य करता है, या किसी भी जंतु का शरीर कार्य करता है। अब तिलचटा में एक बहुत ही विचित्र गुण है कि इसके शरीर में जो तंत्रिकाएं होती हैं, मान लीजिए कि 100% तंत्रिकाएं इसके शरीर में है, तो उसका मात्र 10%, कितने प्रतिशत, मात्र 10% की तंत्रिकाएं उसके सिर में होती है। देखिए, यही सबसे बड़ा खूबी है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। तो उसके मात्र सिर में जो है 10% तंत्रिकाएं होती हैं, और 90% तंत्रिकाएं जो होती हैं उसके शरीर में सिर छोड़कर होती है। ये सिर में हो गई मात्र 10%, उसके सिर में जो तंत्रिकाएं होती हैं मात्र 10% होती हैं, और बाकी जो 90% होती हैं उसके पूरे बॉडी में, शरीर में होती है। तो यह जो भी 10% तंत्रिकाएं जो उसके सिर में पाई जाती हैं कॉकरोच के, वह भी नेत्र को और संवेदी तंत्रिकाओं जैसे उसके जो सूंघने वाले, उसके हेड पर जो श्रृंगिकाएं होती है, उस श्रृंगिकाओं को कंट्रोल करता है, उसके नेत्र को कंट्रोल करता है। ये 10% जो तंत्रिकाएं होती हैं उसके मात्र श्रृंगिकाएं जो खाना को खोज लेती है उसको कंट्रोल करता है, और उसको नेत्र को कंट्रोल करता है। बाकी ये 10% जो उसके सिर में तंत्रिकाएं होती हैं ये बॉडी को कंट्रोल नहीं करती हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जब इस कॉकरोच का सिर कट जाता है तो क्या होगा। यहां सिर कट गया तो ये सिर कटने के बाद क्या बंद हो गई, तो आंख का जो फंक्शन था वो बंद हो गया, इसके श्रृंगिकाएं जो थी उनका फंक्शन बंद हो गया। लेकिन जो 90% तंत्रिकाएं इसके बॉडी में है, यहां से इधर, यह सारे कार्यों को संचालित रखती हैं। यानी उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलते रहता है, उसका पाचन तंत्र चलते रहता है। तो इस तरह से एक जो क्रिया होती रहती है, इसीलिए यह 9 से 10 दिनों तक जिंदा रह जाता है। यानी तिलचट्टा जो है कॉकरोच 9 से 10 दिनों तक जिंदा रह जाता है, इसी तंत्रिकाओं के कारण। जो 90% तंत्रिकाएं इसके शेष शरीर में होती है, यहां से इधर, ये सारे शरीर के फंक्शन को संचालित रखती हैं, और वह 9 से 10 दिनों तक जिंदा रहता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन था, आप लोग को वैज्ञानिक कारण बताया। फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसी तरह से आप लोग को एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर। धन्यवाद।